नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो अपना दूसरा टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी का, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और कल की क्लास में हमने देखा था, वो पीछे वाले क्लास में जो सामान्य परिचय है वो कंप्लीट कर लिया था। लास्ट में हमने संभागीय व्यवस्था पढ़ी थी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। सबसे पहले हम जो है भौतिक प्रदेश है उनका राजस्थान का विभाजन किस प्रकार से जो वर्तमान में अस्तित्व में आया है वो सारा हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। दूसरा टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने, जो शुरू करते हैं ये लो। सबसे पहले आता है एक जो अपना पूरा ब्रह्मांड है, पूरी पृथ्वी है, उसके बारे में एक तथ्य आता है, एक सिद्धांत आता है। उसका नाम है महाद्वीपीय सिद्धांत। और उसको प्रतिपादन करने वाले, उसके प्रतिपादन करने वाले हैं वो है जो है वेगनर है। वेगनर है जो अल्फ्रेड लोथर वेगनर के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने 6 जनवरी 1912 को एक सिद्धांत दिया जिसे वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो ये नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले जो सिद्धांत हम पढ़ने जा रहे हैं, इस सिद्धांत से ही है हमें आगे पता चलेगा कि किस प्रकार से राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो है उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार से उनका विभाजन हुआ है। तो वो सारी चीजें आगे क्लियर इसी सिद्धांत के आधार पर होगी हमें। ठीक है, सबसे पहले बेसिक यही है इस टॉपिक का। 6 जनवरी 1912 को ये सिद्धांत दिया गया। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ये। अल्फ्रेड लोथर वेगनर नाम के वैज्ञानिक ने जो है भूगोलवेता ने इसका जो है इसको प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट, इसके अनुसार जो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग बात करें हम, तो सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल की बात है। तो तब उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड है या पृथ्वी है वो एक संपूर्ण एक गोला हुआ करती थी। उस गोले के चारों ओर पानी हुआ करता था, जैसा इस डायग्राम में आपको शो हो रहा है। ये जो है पूरा गोला हुआ करता था, ये एक गोला हुआ करता था। इसके चारों ओर आप देख सकते हो, इसके चारों ओर जो है ये रेड रंग में है, मैंने पानी शो किया है। ठीक है, ये पानी था। ये कब था? प्राग ऐतिहासिक काल में था। कब था? प्राग ऐतिहासिक काल में था। ठीक है, और जो ठोस भाग है या तरल भाग, दो भाग हैं। इसको एक ठोस भाग को स्थलीय भाग भी हम बोल सकते हैं। इस ठोस भाग को हम पेंजिया कहते थे उस समय। और जो तरल भाग है, जो जलीय भाग है, उस जलीय भाग को है पेंथालासा। ये एक सागर, महासागर जिसे हम बोलते हैं, बस उसी टाइप से इसका ये सागर हुआ करता था, पेंथालासा। फिर क्या हुआ? एक युग आया, कौन सा? कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस युग है जिसके अंदर क्या हुआ, जो अपना ठोस भाग था पेंजिया, वो दो भागों में विभक्त हो गया। पृथ्वी के अंदर हलचल हुई जिससे जो ठोस भाग है दो भागों में विभक्त हो गया। तो उसके अंदर है जो अपना एक भाग उत्तर की ओर चला गया, एक दक्षिण की ओर चला गया, और उनके चारों ओर उनके बीच में पानी फैल गया। उस पानी को, उस सागर को वर्तमान में है 33 सागर के नाम से जाना जाता है। इसके संदर्भ में भी बात करेंगे राजस्थान के अंदर क्या क्या अवशेष है इसके। और इसका जो उत्तरी भाग है वो अंगारा लैंड के रूप में है, वर्तमान में जाना जाता है। दक्षिणी भाग है उसको गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। अब हमारे ये जो सिद्धांत है कहाँ काम आएगा? तो हमारे ये सिद्धांत काम आएगा, हमसे पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर कि कौन सा भाग है जो 33 सागर का अवशेष है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश का कौन सा भाग है, वो गोंडवाना लैंड का जो है भाग है, अवशेष है, या फिर अंगारा लैंड का अवशेष है। वो सारी चीजें हमें पता होगी तभी हम एग्जाम के अंदर है क्वेश्चन हल कर पाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, सबसे पहले जो प्राग ऐतिहासिक काल था, उस प्राग ऐतिहासिक काल में है जो अपना जो पूरी पृथ्वी है उसके अंदर दो ही चीजें हुआ करती थी। एक ठोस भाग है जिसे क्या कहते थे? पेंजिया कहते थे, और एक जलीय भाग था उसे पेंथालासा कहा जाता था। नेक्स्ट, धीरे धीरे कालांतर में पृथ्वी में हलचल हुई और एक युग आया, कौन सा? कार्बोनिफेरस काल के अंदर है जो है पेंजिया, जो अपना ठोस भाग था वो दो भागों में विभक्त हो गया। उत्तरी भाग अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड में विभक्त हो गया। उनके मध्य में पेंथालासा सागर फैल गया और कालांतर में उसका नाम चेंज होकर नाम बदलकर है 33 सागर नाम पड़ गया। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, नॉर्मल सी चीजें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। अब राजस्थान के संदर्भ में हमने जो पढ़ा है, तीन चीजें हो गई हैं वर्तमान में। जो कार्बोनिफेरस युग के अंदर है, तीन चीजें हमारे सामने आई है निकलकर। कौन कौन सी? अंगारा लैंड है, गोंडवाना लैंड है और 33 सागर है। इन तीनों का क्या महत्व है राजस्थान के संदर्भ में, ये चीजें हमें पढ़नी है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा, ध्यान रखना।
अब बात करें सबसे पहले जो पेंजिया था, अपना ठोस भाग था, स्थलीय भाग था, उसका जो उत्तरी भाग गया था, उत्तरी भाग विभक्त होके उस उत्तरी भाग को साथियों कहा जाता है क्या? उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंगारा लैंड कहा जाता है। इसका राजस्थान के संदर्भ में कोई भी अवशेष नहीं है, राजस्थान में इसका कोई अवशेष नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा भाग आता है अपना दक्षिणी भाग, जो गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है वर्तमान के अंदर। इस गोंडवाना लैंड के राजस्थान के अंदर जो कठोर भाग है, कठोर भाग कैसे? जैसे अपना जो अरावली भाग है कठोर भाग है, और कौन सा, और जो अपना है जो पठारी भाग है वो भी अपना कठोर भाग है। तो ये दोनों चीजें हैं, ये जो है किसका है? गोंडवाना लैंड का है। जो अरावली है अपनी और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, वो दोनों के दोनों किसके हैं? गोंडवाना लैंड की अवशेष है। इसके बाद में आता है तेथिस सागर। ठीक है, तेथिस सागर की बात करें तो तेथिस सागर के वर्तमान के अंदर है राजस्थान के संदर्भ में तीन चीजें, तीन अवशेष आते हैं। तीन अवशेष कौन कौन से हैं? खारे पानी की झीलें हैं, और अपना जो मरुस्थलीय भाग है, मरुस्थल के बाद में जो मैदानी भाग है, ये तीनों चीजें हैं वो राजस्थान के अंदर है। तेथिस सागर के अवशेष आते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में कि राजस्थान के अंदर खारे पानी की जो झील है वो किसके अवशेष है? तो खारे पानी की झील है वो किसके हैं? खारे पानी की तेथिस सागर के अवशेष हैं, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जो राजस्थान का भौतिक विभाजन हुआ है। राजस्थान का विभाजन किस किस प्रकार से इनका क्रम बढ़ता गया है, सबसे पहले किसने विभाजन किया, फिर एक जो है व्यक्ति आया जिन्होंने प्रयास किया, केवल और केवल प्रयास मात्र किया, वो सक्सेस नहीं हो पाया, इन्होंने तीन भागों में विभक्त किया। ठीक है, उनका कहीं पर भी वैसे उल्लेख नहीं मिलता है। फिर नेक्स्ट आगे जो विभाजन हुआ, जैसे छोटे छोटे भागों में अभी बांटा, दो भागों में मेन रूप से, चार भागों में, 12 लघु प्रदेशों में, आगे बात करेंगे प्रोफेसर रामलोचन सिंह हैं। फिर लास्ट में अंतिम रूप से जो अपने हैं हरिमोहन सक्सेना, जिनकी बुक आती है अपनी, जो सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। अब बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, सबसे पहले विभाजन, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ये जो पॉइंट यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट को आप इंपोर्टेंट लगा सकते हो। यहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपका स्कूल व्याख्याता का जो है पेपर हो या फिर वरिष्ठ अध्यापक का हो, चाहे किसी भी राजस्थान के कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसके अंदर सामान्य से क्वेश्चन यहां से बन जाता है। तो सबसे पहले विभाजन है राजस्थान का भौतिक विभाजन, सबसे पहले किसने किया? प्रोफेसर वीसी मिश्रा। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने इनका राजस्थान का भौतिक विभाजन किया। कब किया? 1967-68 के अंदर। और पूछा जाता है इनकी पुस्तक कौन सी है, तो इनकी पुस्तक का नाम है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल के नाम से इनकी पुस्तक है। ठीक है, और इस भूगोल की पुस्तक के अंदर है, राजस्थान भूगोल पुस्तक के अंदर है, 7 भागों के अंदर है राजस्थान को विभक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना 7 भागों में, ये पूछा गया है, इनकी काउंटिंग पूछी जाती है कि 7 भागों में कितने भागों में विभक्त किया है? 7 भागों में। ठीक है, और जो विभाजन करने का आधार क्या माना था, जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा है, उन्होंने किस आधार पे वर्गीकरण किया, राजस्थान का भौतिक विभाजन किया? तो उन्होंने किया था कृषि और उच्चावच के आधार पर। उच्चावच क्या होता है? उच्चावच होता है कहां पर जो समतल भूमि है, कहां पर ऊंचा है, कहां पर पठारी है, कहां पर पहाड़ है, कहां पर मैदान है। इस प्रकार से जो उच्चावच है उसके आधार पर इन्होंने विभाजन किया था। उच्चावच और कृषि के आधार पर इन्होंने विभाजन किया था 7 भागों में राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान का जो दूसरी बार जो है असफल रहा था, ये जो विभाजन है असफल रहा। असफल किसने किया? ये किया था एस के सेन ने। एस के सेन ने है 1968 के अंदर है, एस के सेन ने है इसका आधार माना था जलवायु को, और इन्होंने मुख्य रूप से 3 भागों में इन्होंने विभक्त किया था। ये असफल प्रयास था। मुख्य रूप से इन्होंने कोई भी किसी भी प्रकार से अपना जो है औचित्य जो है मुख्य रूप से कोई भी तथ्य पेश नहीं किए थे कि हाँ इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, इसलिए असफल रहा था। नेक्स्ट तीसरी बार जो भौतिक विभाजन आता है वो आता है, ये पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तीसरी बार जो विभाजन किया था वो किया था प्रोफेसर रामलोचन सिंह। प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने 1971 के अंदर है राजस्थान का भौतिक विभाजन किया था। मुख्य रूप से इन्होंने 2 भागों में, 2 बड़े बड़े वृहद प्रदेशों के अंदर है, 4 लघु प्रदेशों के अंदर है, और 4 उप प्रदेशों के अंदर है, और 4 उप प्रदेशों को 12 लघु प्रदेशों के अंदर इन्होंने विभक्त करके है बताया था। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर हम, ये प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने तीसरी बार। नेक्स्ट है अपना
जो साहित्यिक शब्दावली, साहित्य कैसे जो अपने ग्रंथ वगैरह लिखे गए हैं ना, तो उनके अंदर राजस्थान के बारे में कौन कौन से शब्द यूज किए गए हैं, कौन कौन से जो है शब्द राजस्थान के बारे में यूज किए हैं। मुख्य रूप से बात करें साहित्यिक रूप से, तो साहित्यिक रूप से है 3 भागों में राजस्थान को बांटा गया है। 3 कौन कौन से? एक तो है अपना मरु है, ठीक है, एक है मेरू है, और एक है अपना माल। इन 3 भागों में राजस्थान को विभक्त किया गया है, मरु, मेरू और माल। मरु नाम से ही वैसे इन तीनों का पता लग रहा है आपको, मरु, मेरू, माल, इन तीनों के नाम से वैसे आपको पता लग रहा है कि मरु जो है अपना, मरु मतलब मरुस्थल, संपूर्ण जो मरुस्थल है उसका एक ही नाम था, क्या? मरुस्थल, यानी मरु, मरु नाम था। नेक्स्ट मेरू, मेरू की बात करें तो मेरू अपनी जो अरावली पर्वतमाला है जो गुजरात से स्टार्ट होकर दिल्ली तक जाती है, उस संपूर्ण भाग को केवल क्या कहा जाता था? मेरू कहा जाता था साथियों, ठीक है। और एक शब्द और यूज किया गया है साहित्य के अंदर, साहित्यों के अंदर है, साहित्य ग्रंथों के अंदर है, माल शब्द का यूज किया गया है। इस माल शब्द को यूज करने का जो है किसके लिए यूज किया है? ये जो पठारी भाग है, पठारी कौन सा है अपना? हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती पठार, जिसे कहते हैं हम क्या? हाड़ौती पठार, और इसे कहते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, ये ध्यान रखना, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, ठीक है। ये 3 भाग है, 3 जो शब्द यूज किए गए हैं साहित्यिक रूप से राजस्थान के बारे में। नेक्स्ट है राजस्थान का आधुनिक भौतिक विभाजन, जो हमें अभी वर्तमान के अंदर जो विभाजन चल रहा है और जिसके बारे में हमें आगे इस टॉपिक में अध्ययन करना है, उसके बारे में देखना है। राजस्थान का जो आधुनिक यानी वर्तमान के अंदर जो प्रचलित भौतिक विभाजन है उसकी बात करेंगे हम। सबसे पहले बात करें इसका जो वर्तमान में भौतिक विभाजन किसने किया है, तो आपको पता होगा, एक पुस्तक आती है अपनी, प्रोफेसर हरि मोहन सक्सेना, ठीक है, जिन्होंने राजस्थान का आधुनिक वर्गीकरण 1994 के अंदर है, भौतिक विभाजन किया है 1994 में। और एक व्यक्ति था प्रोफेसर तिवारी और हरि मोहन सक्सेना, जिन्होंने मिलकर जो है राजस्थान का आधुनिक भौतिक विभाजन किया है। इनकी एक पुस्तक है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल के नाम से इनकी पुस्तक आती है, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, जो मार्केट में अवेलेबल रहती है, ठीक है, ऑथेंटिक बुक होती है, जिससे हम रिट वगैरह लगा सकते हैं कोर्ट में। जो क्वेश्चन बोर्ड अगर हमारा गलत मानता है तो उससे हम सही करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो इन्होंने जो है प्रादेशिक भूगोल के अंदर प्रोफेसर हरिमोहन सक्सेना तिवारी साहब ने कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है, तो इन्होंने 4 भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को बांटा है। और ये किया है इन्होंने विभाजन उच्चावच के आधार पर, उच्चावच मतलब जो ऊंचाई और निचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया है। और ये उच्चावच इन्होंने वर्गीकरण किया है किसके आधार पर? उच्चावच के आधार पर है। और ये उच्चावच ऊंचाई इन्होंने मापी है कहां से? चेन्नई सी लेवल से, चेन्नई सी लेवल से इन्होंने जो है मापन किया है। चेन्नई का समुद्र है वहां से इनकी मापन की गई है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, भारत के भौतिक प्रदेश हैं, उनके जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है वो भाग कौन कौन से? आजकल यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं वो भारत के जो भौतिक प्रदेश है उनके कौन कौन से भौतिक प्रदेश के भाग हैं। तो हमें पता है राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। इन 4 भौतिक प्रदेशों में जो अपना उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो आपको पता है किसका है? उत्तर का जो विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान है, उसके जो है ये भाग हैं, ठीक है। और जो अपना कठोर भाग है, अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, वो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के भाग हैं। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो आज हमने नॉर्मल बेसिक सा अध्ययन किया है, कौन सा? राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में। शुरू से मैं थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूं आपको जल्दी से। सबसे पहले हमने देखा है जो वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत 1912 के अंदर, 6 जनवरी 1912 के अंदर जो अल्फ्रेड लोथर वेगनर के द्वारा प्रतिपादित किया था, उसके अकॉर्डिंग हमने अध्ययन किया है। इसके अंदर हमने बात की है जो प्राग ऐतिहासिक काल में जो है संपूर्ण ब्रह्मांड है एक गोला हुआ करता था जिसके चारों ओर पानी हुआ करता था, उस गोले को पेंजिया कहा जाता था और चारों ओर पानी को पेंथालासा सागर कहा जाता था। कालांतर के अंदर धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर हलचल हुई, भूग्रवीय हलचल के कारण क्या हुआ, जो अपना कार्बोनिफेरस युग आया, उस समय क्या हुआ
जो अपना ठोस भाग था, गोला था, वो दो भागों में विभक्त हो गया। एक उत्तर की तरफ चला गया, एक दक्षिण की तरफ चला गया। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड भाग नाम दिया गया और इसके चारों जो पेंथालास्ता सागर था उसको टेथिस सागर नाम दिया गया। चारों ओर पानी फैल गया। नेक्स्ट बात करें आगे, जो है ये तो हमने देख लिया है, ठीक है, दो भाग हो गए। फिर हमें जो तीन भाग हुए हैं उनमें से राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान के अंदर कौन कौन से किस किस के भाग हैं, तो अंगारा लैंड का राजस्थान में कोई भी भाग नहीं है। फिर गोंडवाना लैंड के भाग हैं, कौन कौन से, गोंडवाना लैंड जो कठोर भाग है अपना अरावली और जो पठारी भाग है वो गोंडवाना लैंड के भाग हैं। टेथिस सागर के हैं जो खारे पानी की झील हैं, खारा पानी समुद्र था वो खारा था, खारे पानी की झीलें बची हुई है, ठीक है, वो तो है टेथिस सागर का है। फिर सूखने के बाद में क्या हो गया, अपना मैदान बन गया, मतलब पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसका भाग हो गया टेथिस सागर का। फिर ज्यादा सूख गया वो तो वो मरुस्थल हो गया, बंजर हो गया, मरुस्थल हो गया, वो भी किसका भाग है, टेथिस सागर का अवशिष्ट है। इस प्रकार से थोड़ा सा आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट हमने देखा है जो भौतिक विभाजन, राजस्थान का भौतिक विभाजन है वो किस प्रकार से हुआ है, तो राजस्थान का भौतिक विभाजन सबसे पहले है प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने सबसे पहले भौतिक विभाजन किया है 1967-68 के अंदर है, राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक के अंदर, राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक के अंदर किया है। 7 भागों में बांटा है और उच्चावच और कृषि के आधार पर इन्होंने भौतिक विभाजन किया है। नेक्स्ट एक व्यक्ति आया 1968 के अंदर है, प्रोफेसर रामलोचन सिंह है, सॉरी एस के सेन, दूसरी बार विभाजन करने वाला एस के सेन था, जिन्होंने असफल प्रयास किया था, जलवायु के आधार पर है, असफल प्रयास रहा था, 3 भागों में बांटा था इन्होंने। नेक्स्ट है तीसरी बार विभाजन करने वाला 1971 के अंदर है, प्रोफेसर रामलोचन सिंह है, जिन्होंने राजस्थान को है 2 भौतिक प्रदेशों में बांटा है, 4 जो है उप प्रदेशों में बांटा है, 12 लघु प्रदेशों में बांटा है, ध्यान रखें। अगला है तीसरा सॉरी नेक्स्ट हमने देखा है जो साहित्यिक शब्दावली राजस्थान के बारे में क्या क्या यूज होती है, तो एक मरु है, मेरु है, माल है। मरु तो है जो अपना मरुस्थल है, मेरु है, अरावली है, और माल है जो पठारी भाग है वो है संपूर्ण, ठीक है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट हमने बात की है जो राजस्थान का आधुनिक भौतिक विभाजन है उसकी हमने चर्चा की है। राजस्थान का आधुनिक भौतिक विभाजन है वो हमने देखा है, तो वो किसने दिया है, 1994 के अंदर है, प्रोफेसर हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर तिवारी ने ये जो है वर्गीकरण किया है, ये भी आपको पता है 1994 के अंदर है। इनकी एक पुस्तक है राजस्थान का जो है प्रादेशिक भूगोल के नाम से इनकी पुस्तक आती है। 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से, उच्चावच के आधार पर उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, और पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये इनके भौतिक प्रदेश हैं, ध्यान रखें। नेक्स्ट हमने देखा है भारत के संदर्भ में भारत के जो भौतिक प्रदेश है उनमें से राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है वो कौन से के अवशेष हैं, ये हमने देखा है। तो 4 हमने देखा है, उसमें से उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश है, वो तो है अपने भारत के उत्तर का विशाल मैदान जो है उसके उस भौतिक प्रदेश के भाग हैं। इसी प्रकार से अरावली और पठारी भाग है वो प्रायद्वीपीय पठारी भाग के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के भाग हैं, ठीक है। ये चीजें हमने आज क्लियर की है। कल से हम पढ़ने वाले हैं जो अपने भौतिक प्रदेश है, 4 भौतिक प्रदेश है, उनका अलग अलग हम अध्ययन करने वाले हैं। तो कैसा रहा आज का सेशन, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमारे द्वारा ये छोटा सा प्रयास किया जा रहा है निःशुल्क जो स्कूल व्याख्याता के लिए प्रथम प्रश्न पत्र है, तो वो भी कैसा रहा लग रहा है आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास। और साथ ही साथ आप जो हम ये वीडियो आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, ये इसके साथ ही हमने एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है रियल स्टडी एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप जो है शेड्यूल के हिसाब से हम जो है क्लासेस उपलब्ध करवा रहे हैं। 100 दिन का उसके अंदर हमने टारगेट रखा है, 100 दिन का शेड्यूल है। जितने भी हमारे जो सब्जेक्ट लगते हैं उनका 100 दिन का टॉपिक वाइज टेस्ट हमारा चल रहा है, जिसके अंदर हमने जो है अब तक जो है एक तो पॉलिटी हमने कंप्लीट कर ली है, और जो अपने हैं हिंदी है, हिंदी के बाद में अपनी इंग्लिश चल रही है, फिर राजस्थान का भूगोल आ जाएगा, कल्चर, इतिहास, इस प्रकार से जो टॉपिक वाइज चल रहा है हमारा डेली अपना एक एक टॉपिक आ रहा है जो है टेस्ट सीरीज का, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नाम मात्र शुल्क के अंदर है, आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।